Okay, let's start everybody. So, good afternoon, and I'll just share my screen for today's topic. So, online participants, आप लोग को screen visible है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah. Now, we'll just start with this infinite data type. Okay, हम लोग ने methods देखी है, right? Methods मतलब normal, regular methods, void methods, ऐसी मेथड जो कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, स्टैटिक मेथड भी देखी है और पैरामीटराइज्ड मेथड भी देखी है हमने, 5 प्रकार की मेथड्स देख ली है. Now what we will do is we will see some methods that contain infinite data type. Okay, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, okay, सिंपल एक मेथड बताता हूँ मैं, पब्लिक void m1 ऐसा नाम दिया है मैंने उसको. ओके, एंड अभी मुझे क्या करना है, ये m1 में मुझे 50 इंटीजर वैल्यूज सेंड करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा 50 वैल्यूज सेंड करनी है. तो मैं कितने पैरामीटर्स दूंगा, int a1, int a2 या इंटीजर जो भी आप लेंगे, ये वाला डेटा टाइप ले लो या int ले लो, प्रिमिटिव ले लो या नॉन प्रिमिटिव ले लो. ओके, तो 50 वेरिएबल्स लेना इज, हेलो गुड आफ्टरनून, 50 variable lena is not feasible, right? I mean, you know, see, if you keep taking 50 variables like this, तो number of variables भी बढ़ेंगे, number of parameters भी बढ़ते जा सकते हैं. तो आपको ये मालूम है कि डेटा टाइप जो है वो आपका इंटीजर ही रहने वाला है, राइट? वो तो बदलने नहीं वाला है, सिर्फ आपकी वैल्यूज बदलने वाली है, डेटा बदलने वाला है, डेटा टाइप नहीं बदलने वाला है. तो आप क्या कर सकते हैं, ये उठा लो आपका डेटा टाइप, ओके, यहाँ पे पेस्ट करो, उसको इन्फिनिटी लगा दो. ओके, इन्फिनिटी लगा के ऐसा नाम दे दो. अब व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, आप अंदर आपका कुछ भी लॉजिक यूज करो, 50 वेरिएबल्स को कैसे भी यूज करो, आप प्रिंट करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, जो भी करो. यहाँ पे मुझे बोलो पैरामीटर्स कितने दिख रहे हैं, एक, राइट? ये मेथड m1 को पैरामीटर एक ही है, लेकिन अगर मैं उसको लिखूं डॉट m1, तो आई कैन गिव 10 20 30 40 50 60 70 80, पता है ऐसे 50 वैल्यूज में देते जा सकता हूँ. यानी कि ऑल ऑफ यू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, इसको मुझे बोलो ये m1 मेथड को कितने पैरामीटर, डेटा टाइप कितना दिख रहा है, एक डेटा टाइप और एक पैरामीटर दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे 8 वैल्यूज है, सैंपल के लिए 8 वैल्यूज दिए मैंने. तो ऐसे ही अगर चाहिए तो 50 वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं, 100 वैल्यूज दे सकते हैं. तो जब आप किसी मेथड को ऐसा लिखते हो, डेटा टाइप लिख के वेरिएबल लिखते हो, ओके, आगे 3 डॉट नहीं लगाते, तो वो है फाइनाइट डेटा टाइप, FINIT, फाइनाइट डेटा टाइप. इसका क्या मतलब हो गया, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक रेंज है. यानी कि अगर हमारी मेथड का फाइनाइट होगा डेटा टाइप, ये देखो, तो वो इतनी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ एट ए टाइम 1 वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है, 1 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है. बट यही अगर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, ये 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी. ओके, दिस मींस इंफिनिटी. एंड हाउ डू वी डू दैट, पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, उसके बाद 3 डॉट्स लगाओगे और आपके पैरामीटर का नाम लिखोगे. फिर ये पैरामीटर को, जैसे अभी ये मैं मेथड डिलीट कर देता हूँ, ओके, एंड अभी हम लोग इसका इनफाइनाइट एग्जांपल लिखते हैं, मेथड 1 का. तो मुझे बताओ मेथड 1 कैसी है, नेचर में स्टैटिक है एंड इट इज वॉइड, राइट? उसका डेटा टाइप कौन सा है पैरामीटर के अंदर, इंटीजर. और ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है. 3 डॉट्स लगाए तो इसके लिए इट इज इनफाइनाइट, 3 डॉट्स नहीं रहे मतलब इट इज फाइनाइट. ओके, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट की कुछ लिमिट होती है कि हम बोलते हैं ना, इट गोज टिल इंफिनिटी, समथिंग गोज टिल इंफिनिटी, तो इट इज अनलिमिटेड. फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट मतलब एक सर्टेन लिमिट होती है चीजों की. ओके, तो अगर मैं लिखूं इंटीजर var1, ये बताओ जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, ये कौन सा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जो मैंने लाइन नंबर 19 पे हाईलाइट किया है, फाइनाइट. इट इज फाइनाइट. ओके, अभी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का एक रूल है,
आप जब मेथड के अंदर पैरामीटर्स देना शुरू करते हो, ओके, सपोज आपने 3-4 पैरामीटर्स दिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 3 दिए, एक इंटीजर दिया, एक स्ट्रिंग दिया, एक फ्लोट दिया है। तो इन दोनों में इंटीजर और स्ट्रिंग जो है फाइनाइट है, फ्लोट जो है इनफाइनाइट है। तो इसका एक रूल है, पहले आपको सारे फाइनाइट पैरामीटर्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। फाइनाइट बोल रहा हूँ, यानी जिसकी लिमिट रहती है वो वाले। इनफाइनाइट सबसे लास्ट आता है सीक्वेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस में इनफाइनाइट कौन सा है, फ्लोट है ना, और ये तीनों में लास्ट कौन सा है सबसे, वो भी फ्लोट ही है ना जो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पैरामीटर सबसे लास्ट आता है, ठीक है। दूसरी बात, इनफाइनाइट के बाद आप कोई पैरामीटर नहीं दे सकते, जैसे कि अगर मैं दूं, अगर मैं ऐसा दूं, ओके, या मैं इसके बाद भी ये दे दूं, इनफाइनाइट के बाद मैं फाइनाइट दूं या इनफाइनाइट दूं, कुछ भी दूं, अलाउड नहीं है, ठीक है। यानी सीक्वेंस में आप चाहे उतने पहले फाइनाइट पैरामीटर्स दे दो, जो डेटा टाइप यूज करना है कर लो, जितना करना है कर लो। अगर इनफाइनाइट यूज कर रहे हो, दैट शुड बी द लास्ट इन सीक्वेंस, ओके। इनफाइनाइट के बाद आप कोई पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, अलाउड नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी कंसेप्चुअली, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, या नाउ हमने डेटा टाइप के बारे में देख लिया है। तो आज हम क्या देखते हैं ना, आज हम लोग स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखते हैं। मुझे बताओ स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, ऑल्सो इट इज अ क्लास, राइट, इन विच पैकेज, java dot lang, java dot lang पैकेज, ओके। स्ट्रिंग के अगर आप माउस ओवर करो तो देखो lang, java dot lang, नॉन प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप्स है ना, सारे के सारे 9 है ना अपने पास, वो 9 के 9 किस में आते हैं, lang में, java dot lang में, ओके। सो हम लोग स्ट्रिंग के कुछ एग्जांपल देख के स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, स्ट्रिंग को ना, स्ट्रिंग के साथ थोड़ा हम लोग मॉडिफिकेशन करना, ये सब देखते हैं, ओके। स्ट्रिंग डेमो सी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक क्लास, बनाता हूँ मैं न्यू क्लास, स्ट्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन, मेन फंक्शन ले लेता हूँ। उसको नाम सिर्फ स्ट्रिंग मत देना आप लोग जब दोगे तभी, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी नाम है ना एक क्लास का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ओके। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमको क्या अचीव करना है अभी, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, सर्टेन ऑपरेशंस करने हैं हमको। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, मैं क्लास को सामने सामने रखता हूँ, ओके। ये देखो, सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिए उन लोगों ने, टेस्ट माय नेम इज दिग्विजय ठाकुर, तो मैं भी यही स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं मेन के अंदर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, माय नेम इज दिग्विजय ठाकुर। अब कुछ ऑपरेशंस है, जैसे कि ट्रिम किया है उन लोगों ने, ओके। तो ट्रिम मतलब क्या करता है, ट्रिम फंक्शन returns a string whose value is the string with all leading and trailing spaces removed, okay। तो string कैसी है, सबसे पहले let me print the string, let me close this, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, ठीक है, बस ऐसे ही प्रिंट कर रहा हूं मैं इसको, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो आप, ये देखो स्टार्टिंग में स्पेस प्रिंट हुई, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेस है ना यहाँ पे, फिर उसका जहां स्पेसेस है वहां पे स्पेसेस प्रिंट होते हैं, देखो एंड में भी स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन देखते हैं कैसे रहेगा। ट्रिम क्या करता है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस निकालता है, बीच में की स्पेसेस निकालता है क्या, देखना पड़ेगा अपने को एक बार, रन करके देखेंगे। ये देखो इसमें और इसमें क्लियर फर्क दिख के आ रहा है, स्पेस अलग कर देता है, हाँ, जो एक्स्ट्रा स्पेस है स्टार्टिंग की और एंडिंग की। अगर स्ट्रिंग के बीच में कोई स्पेस है वो निकालता है क्या ट्रिम, नहीं, वो नहीं निकालेगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस निकालेगा,
ठीक है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? लेंथ। किसी स्ट्रिंग का लेंथ ढूंढना है हमको। स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा जो हमने मतलब पहले हमने स्ट्रिंग का वो टेक्स्ट वाला वो किया प्रिंट किया, हाँ, फिर स्ट्रिंग उसी के अंदर आएगा। उसके अंदर नहीं, अपडेट होके आ गई वैल्यू। ये देखो अपडेट हो गई, यहाँ पे अपडेट करा के किया ना हमने। तो ये जो टेस्ट है ना, ये जैसी की जैसी स्ट्रिंग मैंने प्रिंट की, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं किया, ओके, जैसे कि वैसे प्रिंट कर दी। उसके बाद मैंने ट्रिम किया स्ट्रिंग को, तो क्या हो गया, ये स्टार्टिंग की स्पेस निकल गई और ये एंडिंग की स्पेस निकल गई। लास्ट की जो स्पेस दिख नहीं रही है बट ये निकल गई है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन हम कौन सा देखेंगे? लेंथ फंक्शन। ओके, तो मैं लेता हूं इंटीजर length of string is equal to test dot length। ओके, तो अब हमको देखना पड़ेगा टेस्ट की वैल्यू क्या है, ये है राइट। लेकिन ट्रिम होने के बाद की लेंथ लेता है, क्योंकि ट्रिम होके अपडेट हो गई ना टेस्ट, तो ट्रिम होने के बाद की लेता है या इसकी लेता है, व्हाइट स्पेसेस के साथ लेता है लेंथ, हमको देखना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रिंट दिस वेरिएबल हियर, ओके, एंड आई विल रन द स्क्रिप्ट। अब काउंट करेंगे हम लोग, ओके, 0, दोनों को काउंट करेंगे, ये इसको भी काउंट कर लेते हैं और इसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओके, स्पेस पे 20 21 22 23 24 25 26 27। शुरुआत किससे की थी हमने? 0 से, 0 से। एंड 0 यानी कि क्या हो गया, नंबर 0 है बट पोजीशन क्या है, 1। नंबर 1 है बट पोजीशन क्या है, 2, राइट। तो पोजीशन जो होती है वो हमेशा एक ज्यादा होती है और शुरुआत कहां से होती है, 0 से। तो अगर नंबर 27 तो पोजीशन क्या है, 28, राइट। अब यही चीज यानी कि उसने किसका उठाया, ट्रिम किए हुए स्ट्रिंग का नहीं उठाया, ओके, उसने ट्रिम की हुई स्ट्रिंग है ना, उसका नहीं उठाया। उसका अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 स्पेसेस कम यानी 26 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये जो टेस्ट वेरिएबल है ना, टेस्ट वेरिएबल, इसको अपडेट करते हैं हम लोग। कैसे अपडेट करेंगे, टेस्ट, एक मिनट, टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट डॉट प्रिंट, ओके, और यहाँ पे सिर्फ टेस्ट प्रिंट करेंगे, ओके। अब हम इसको करते हैं रन। अब कितनी लेंथ आई, क्योंकि क्या हो गया, जो ट्रिम की हुई वैल्यू थी वो हमने टेस्ट में स्टोर करी, फिर वही टेस्ट यहाँ पे भी यूज हुआ और यहाँ पे भी यूज हुआ। अपडेट किया हुआ टेस्ट जो है वो आगे यूज हुआ। पहले कौन सा टेस्ट यूज हो रहा था, जो ओरिजिनल था, अब अपडेट किया हुआ यूज हो रहा है। तो वर्कफ्लो समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अदर्स, निखिल, सुमित, तेजश्री, कुणाल, शुभांगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इस बार हमने क्या किया, अपडेट की हुई वैल्यू को प्रिंट किया, राइट। और उस
6, राइट, अपडेट की हुई वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं, कॉन्कैटनेट करते हैं। ओके, अब मैं लिखूंगा स्ट्रिंग test1। क्या लिखा मैंने, आई एम 27 years। तो अब मुझे क्या करना है, टेस्ट को और test1 को जोड़ना है, एक साथ प्रिंट करना है, राइट। तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, टेस्ट डॉट कॉन्कैट। कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, दोनों को ज्वाइन कर देगा, कॉन्कैटनेशन। ओके, यानी इसका मतलब दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देना। यही चीज आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मैं पहले इसको रन करके बताता हूं। ओके, ये देखो, माय नेम इज दिग्विजय ठाकुर, आई एम 27 years। ओके, अब यही चीज आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में या फिर एक स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तब वो एडिशन बोल के नहीं ट्रीट होता, याद रखना, ठीक है। तब वो क्या बोल के ट्रीट होता है, कॉन्कैटनेशन। तब वो एडिशन बोल के ट्रीट नहीं होता। जैसे कि मैं करके बताता हूं, अब देखो, ये भी स्ट्रिंग है, राइट, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और test1 का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो दोनों को मैं जोड़ दिया, अभी इनको रन करते हैं अपन। हाँ, ये देखो, दोनों जुड़ के आ गए। ओके, दोनों स्ट्रिंग्स। अब मैं काम करता हूं, टेस्ट प्लस 10, यानी एक मैंने इंटीजर लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है, राइट। अब इसको रन करता हूं, ये देखो, माय नेम इज दिग्विजय ठाकुर, यानी वो टेस्ट की वैल्यू है, राइट। ये जो टेस्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू है ना। और आगे क्या प्रिंट हुआ, 10। यानी कि एक नंबर है और एक नॉन नंबर है, पर वो जो नॉन नंबर है ना, उसमें वो ऐड नहीं हुआ। ऐड क्या होगा ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, जो ये जो है ये स्ट्रिंग है ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये अल्फाबेट्स पे तो परफॉर्म नहीं होगा, राइट। अब कैरेक्टर्स पे स्ट्रिंग पे परफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या देखा है, ये जो नंबर्स के साथ जब हम लोग किसी नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को, यानी जिसके स्ट्रिंग को जोड़ देते हैं ना, तो वैल्यू कॉन्कैटनेट हो जाती है। और उसमें ये जो साइन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर, नॉट एडिशन ऑपरेटर। तो आपको इंटरव्यू में पूछा ना किसने, ये कौन सा ऑपरेटर है, your answer will be as per this, okay, operation what we are doing here. One of them is string, one of them is integer, hence it is a concatenation. अगर दो नंबर्स आएंगे तो ऐड होके आएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट हमको देखना है ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब माय नेम इज दिग्विजय ठाकुर। ओके ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं मैं यहाँ पे S2 में। और यहाँ पे प्रिंट करता हूं। तो क्या किया मैंने, बस उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, वेरिएबल को यूज किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो मैं test2 को प्रिंट करता हूँ। हाँ, ये देखो, माय नेम इज दिग्विजय। अभी इसमें M कैपिटल है, D कैपिटल है, T कैपिटल है, I कैपिटल है, राइट। बाकी कुछ लेटर स्मॉल है। लेकिन मुझे क्या करना है, सपोज मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मुझे सब कुछ कैपिटल में प्रिंट करना है, regardless of what is in capital and what is small. I want to print everything in capital. तो मैं क्या करूंगा, dot to uppercase, एक मेथड है। तो जो वेरिएबल है ना test2, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, कौन सी मेथड लगाऊंगा, to uppercase। अब इसको रन करके देखते हैं। कैसा प्रिंट हुआ, सब कुछ कैपिटल। और अब
सेम अगर मुझे सब कुछ स्मॉल में प्रिंट करना है तो okay, is it clear online participants? तो ये टेस्टिंग फीचर के हिसाब से यूजफुल है, ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें इक्लिप्स में काम करेंगे कि वो जो सेलेनियम का जो वो है फ्रेमवर्क उसमें एक्लिप्स में ही बनाएंगे हम लोग, कोडिंग एक्लिप्स में करेंगे सारे अपने, और जो टेस्ट स्क्रिप्ट जो लिखते हैं एक्लिप्स में ही लिखेंगे, पर वो फ्रेमवर्क बनाएंगे दूसरे 2-3 प्लगइन्स यूज करके, कुकुम्बर, टेस्ट इंजन सबको यूज करके बनाएंगे। तो सर फ्रेमवर्क क्यों यूज करना पड़ता है मतलब? सो I'll give you just a quick idea about it कि फ्रेमवर्क में क्या करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेन फंक्शन में मैं सब कोड लिखते जा रहा हूँ, तो कितना कचरा जम रहा है यहाँ पे। फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, जस्ट फॉर सैंपल कुछ हिस्सा एक फाइल में लिखा, कुछ हिस्सा एक फाइल में लिखा, सेग्रीगेशन करते हैं, ताकि जब कुछ कोड फेल हो गया या कुछ कोड में प्रॉब्लम आ गई, रिस्पेक्टिव फाइल में जाना पड़ेगा, बस कोड देखना पड़ेगा क्या बदल ये वजह से फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सर हम ETL कवर करेंगे क्या? ETL फुल फॉर्म उसका ETL उसमें वो कहीं तो पढ़ा था मैंने टेस्टिंग में ETL टेस्टिंग भी नहीं ETL टेस्टिंग। Okay, online participants, is it clear till here? Yes, sir. Okay. अभी और फंक्शंस देखते हैं स्ट्रिंग के। ओके, ये देखो, दो स्ट्रिंग्स अगर कंपेयर करनी है तो इक्वल्स है, कैरेट है, इक्वल, इग्नोर, केस। चलो ये 3 देखते हैं पहले। ओके, अब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करेंगे। तो मुझे बोलो टेस्ट और टेस्ट1 ये दोनों सेम है क्या? नहीं। टेस्ट का कंटेंट क्या है? अलग है। टेस्ट1 का कंटेंट क्या है? अलग है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हाँ इसके बाद ना, सॉरी, टेस्ट डॉट इक्वल्स टेस्ट1। ओके, टेस्ट1। तो इक्वल्स मेथड कैसी रिटर्न करती है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ बुलियन? बुलियन वैल्यूज कैसी होती है, ट्रू या फॉल्स? इसको रन करते हैं, क्या आया? फॉल्स, बिकॉज दे आर नॉट सेम, राइट? दे आर नॉट सेम ना, the content of the screen this is not same. Okay, अब हम क्या करेंगे, मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूं ऐसी ही, और उसको नाम देता हूं टेस्ट3। ठीक है, अब इसमें मुझे बोलो हम इसको कंपेयर कर देते हैं, टेस्ट एंड टेस्ट3 को करके देखते हैं। यस, एक मिनट, टेस्ट, हाँ सॉरी, इसको ट्रिम किया है ना हमने, इसको ट्रिम किया है। टेस्ट3 डॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे ट्रू किया है हमने। तो अभी हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग्स को सपोज हमको कंपेयर करना है, लेकिन केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करानी, हमको सिर्फ कंटेंट कंपेयर करना है। देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैंने कैपिटल ए लिखा है एंड स्मॉल ए लिखा है, राइट? तो मैं आपको पूछता हूँ कि ये कौन सा वर्ड है, आप बोलोगे सर ये ए है, इट्स अ कैपिटल ए, एंड ऑफ द डे इट इज ए। और दूसरा कौन सा है, स्मॉल ए। ओके, so what is the motive here? We are not interested to see if that is case sensitive or no. We are interested to see if the content is same. दोनों A ही है ना end of the day, right? तो ऐसे टाइम पे when you are interested to see the content, not the case sensitivity, एक और मेथड है अपने पास। ओके, मैं क्या करता हूँ, अभी इसका m स्मॉल कर देता हूँ, और अब पहले इसको मैं रन करता हूँ। अभी ट्रू आया था ना ये आउटपुट, अब क्या आएगा,
फॉल्स, क्योंकि ये m छोटा बन गया। ओके, अब दूसरी मेथड यूज करते हैं हम। ओके, टेस्ट डॉट, ये देखो इक्वल इग्नोर केस, यानी केस सेंसिटिविटी इग्नोर करेंगे। ट्रिम, अब क्या आया आउटपुट? ट्रू, यानी उससे क्या किया? कंटेंट कंपेयर किया, उसने कंटेंट कंपेयर किया, उसने केस सेंसिटिविटी कंसीडर नहीं किया। राइट, सर अगर वैल्यूज अलग कर देते हैं तो फिर उसमें तो फॉल्स आ जाएगा, उसमें फॉल आएगा क्योंकि स्टार्टिंग के दो स्पेसेस है और लास्ट में ऐसे, या फिर मेरे को ये निकालने पड़ेंगे दोनों स्पेसेस, वन एंड द सेम दोनों का। ठीक है, सो अभी क्या आ गया? ट्रू आ गया। अब हमको क्या करना है? कैरेक्टर ढूंढना है किसी एक इंडेक्स पे। उससे पहले मैं बता दूं आपको इंडेक्स क्या रहता है। इंडेक्स होता है पोजीशन। ओके, सो मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन है? इसकी फर्स्ट पोजीशन है, राइट। ये कौन सी है? सेकंड है, राइट। फिर ये कौन सी है? थर्ड है। फिर ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। हाँ, तो इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम? इंडेक्स पोजीशन -1 कभी भी लिखते हैं। तो मुझे बोलो, अगर ये पोजीशन नंबर 5 है तो लिखते समय मैंने क्या लिखना चाहिए? 5 - 1 इज 4। तो कैरेट इंडेक्स 4। ओके, इसको हम करते हैं हाँ, ट्रिम हो क्या है ना आगे, तो वो कैसा बन गया है? ऐसा बन गया है वो पूरा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 ए आ गया, राइट। अब यही मुझे बोलो, इसमें यहाँ पे 4 पे क्या है? ए आ गया है, 5 पे एम है, 6 पे ई है, 7 पे स्पेस है, 8 पे आई है, 9 पे एस है। तो अभी हम 9 पे प्रिंट करके देखते हैं। तो 9 पे क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कैरेट 9। अब इसको रन करते हैं हम लोग। एस, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, online members, you there? Yes, sir. Yes. Okay, now एक और मेथड है कंटेन्स। ओके, कंटेन्स मेथड क्या करती है? अभी मुझे बताओ, इस स्ट्रिंग में आपको नेम ये वर्ड कहीं दिख रहा है क्या? NAME दिख रहा है ना। तो पूरी स्ट्रिंग, हाँ पूरी स्ट्रिंग में क्या करूंगा? फिल्टर करूंगा। Does this string contain the word name? मैं चेक करूंगा। ओके, ये देखो, contains, और आउटपुट कैसे रिटर्न होगा? कंटेंट्स कैसे रिटर्न करती है आउटपुट? बूलियन। ओके, सो एस के बाद क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? राइट, क्योंकि नेम है। अब यही अगर मैं कोई दूसरा वर्ड डाल दूं, हेलो, हेलो तो नहीं है ना स्ट्रिंग में, टेस्ट में नहीं है ना, तो क्या प्रिंट होगा नीचे सबसे? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, हाँ। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? सबस्ट्रिंग नाम का देखते हैं, रिप्लेस देखते हैं, एंड इंडेक्स ऑफ देखते हैं। ठीक है, ये तीन देखते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस और रिप्लेस फर्स्ट, सबस्ट्रिंग, इंडेक्स। तो पहले रिप्लेस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आउट
s dot replace, okay, suppose मुझे क्या करना है, टेस्ट 1 में करता हूं मैं, ठीक है, टेस्ट 1 में, ये टेस्ट 1 है ना मेरी स्ट्रिंग, आई को ए से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, ए से, तो आई रिप्लेस विथ अब इसको प्रिंट करते हैं, ये देखो ए एम 27 years, क्या हुआ है आउटपुट, आई के जगह ए, ओके। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, रिप्लेस ऑल, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जितनी स्पेसेस है वो सारी नॉन स्पेस यानी एम्प्टी से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को किससे हमने रिप्लेस कर दिया, विथ नथिंग, ओके। अब रन करके देखते हैं, स्पेसेस को विथ नथिंग कर दिया, तो देखो स्पेसेस निकल गई, ओके। एंड लास्ट रिप्लेस वाला फंक्शन कौन सा है, रिप्लेस फर्स्ट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस फर्स्ट यानी सिर्फ उसका फर्स्ट अकरेंस जो है ना, फर्स्ट अकरेंस स्पेस का वो रिप्लेस करूंगा, ओके। तो रिप्लेस फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस कौन सा स्पेस का, ये वाला। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये देखो फर्स्ट अकरेंस निकल गया, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ओके। These are very common and very needful manipulations you would find on strings, okay। तो आप लोग स्ट्रिंग्स पे ये सब कर सकते हो, ये सारे बेसिक मैनिपुलेशंस है, यू नो दैट यू नीड टू डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमको क्या टेस्टिंग में स्ट्रिंग के साथ बहुत खेलना पड़ता है एक्चुअली। तो पैराग्राफ में मतलब डेटा रहता है वो सारा स्ट्रिंग में ही रहता है, स्टोर होता है, नंबर्स रहते हैं कुछ भी स्ट्रिंग में ही स्टोर होता है, टेस्ट करना है कि विदाउट स्पेस विद स्पेस, ये सब पहला कापर केस हो गया तो वो एक्सेप्ट करें, नहीं करेगा, वैसा क्राइटेरिया रहता है ना, तो इसके लिए सर मेन कौन से इसमें यूज होते हैं, जैसे कि उसके लिए स्ट्रिंग हो गया, जैसे जो मेन फंक्शंस आप लोग यूज करते हो, सी ये तो स्ट्रिंग क्लास है, इसके फंक्शंस है सारे, तो ये सारे जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ ना, अपर लोअर इक्वल इक्वल इग्नोर कैरेट कंटेन्स रिप्लेस फिर ये लेंथ, ये सारे स्ट्रिंग के इतने मेथड्स यूज होती है, कंपलसरी होती है, ओके। सो नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग, ओके। सबस्ट्रिंग में हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग, सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या किया है, किसी स्ट्रिंग को सपोज ओके, मैं टेस्ट 3 को ऐसे कर देता हूँ, टेस्ट 3 को कहाँ यूज किया हमने, ठीक है, जैसे लास्ट आउटपुट देखेंगे हम लोग। और सबस्ट्रिंग क्या करेगा, सबस्ट्रिंग फर्स्ट है returns a string that is a substring of this string. This string begins with a character at the specified index and extends to the end of the string. यानी जो कौन सा कैरेक्टर बोला है मैंने यहाँ पे 10, जब 9 पे हमने बोला था s था, राइट, s था, और 10 पे क्या था फिर स्पेस, ओके। अभी मैं रन करता हूँ उसको, फुल नेम क्या आया, ठाकुर, तो इतना हिस्सा उसने रिप्लेस किया। अभी हम काउंट करते हैं यहाँ से,
देखो टेस्ट 3 में 0 1 2 3 ये है, 4 5 6 7 स्पेस है, 8 9 10। ओके, तो 10 से शुरू हो गया, राइट, यानी 10 से आगे का हिस्सा उसने हमको दे दिया, ठीक है, प्रिंट करके। यही मैं अगर इसको लगा दूं 9, ये देखो एस दिग्विजय ठाकुर, उसने वैसा पिकअप किया, ठीक है। 10 पे किया था, इसके लिए उसने क्या पिकअप किया था, स्पेस पिकअप किया था, राइट, 10 दे दिया। अब ये हो गया सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का एक और मेथड है हमारे पास। सपोज आपको पूरे स्ट्रिंग का एक हिस्सा चाहिए, राइट, तो डी कौन से इंडेक्स पे, 11 पे है, और यहाँ पे तो जाते जाते कौन सा इंडेक्स होता है, 18 होता है, राइट। तो क्या क्या है, 11 से लेके 19 तक, यानी स्पेस तक का एक हिस्सा, इतना हिस्सा हमने सिर्फ प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग को दो पैरामीटर्स लगाए, बिगिन इंडेक्स, एंड इंडेक्स। जैसे यहाँ पे क्या था, सबस्ट्रिंग का सिर्फ बिगिन इंडेक्स था, बिगिन इंडेक्स से आगे वो अपने आप एंड तक ले लेगा। अब सबस्ट्रिंग का दूसरा मेथड कौन सा है, बिगिन इंडेक्स, एंड इंडेक्स। ओके, तो यहां से हम लोग उसको करते हैं रन। ये देखो दिग्विजय इतना ले लिया उसने, ठीक है। इज इट क्लियर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? ऑनलाइन मेंबर्स? So yes. सॉरी, Yes, sir. ओके, अदर्स क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। लास्ट कुछ और डेमो देखते हैं स्ट्रिंग के हम लोग। ओके, ये देखो इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, यानी कि किसी कैरेक्टर का आपको इंडेक्स फेच करना है। अभी तक हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग करके वो खुद पूरी की पूरी स्ट्रिंग का हिस्सा फेच किया, अभी आपको उसका इंडेक्स नंबर फेच करना है। ओके, सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले we take this, ओके, सबसे पहले इंडेक्स ऑफ m, यहाँ पे m, तो मैं इन तीनों को कमेंट आउट करता हूं और इसको करता हूं रन। क्या आउटपुट दिया उसने, इंडेक्स ऑफ m इज 0। ऐसा क्यों, क्योंकि m की पोजीशन क्या है, 0, तो फर्स्ट मैच देता है इंडेक्स का, ठीक है। हालांकि m वापस रिपीट हुआ है आगे, बट वो क्या लेगा, फर्स्ट मैच। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ i, तो ये कैसी मेथड है, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स। ओके, फ्रॉम इंडेक्स, तो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इंडेक्स नंबर 6। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना। अभी इसको रन करते हैं हम लोग, क्या प्रिंट हुआ, 8। ओके, यानी कि हमने क्या किया है, नंबर 6 तक की जितनी वैल्यू है इंडेक्स, ओके, ये इतना हिस्सा स्किप किया है, समझे, इतना हिस्सा हमने स्किप किया, और उसके बाद हमने आगे का आई ढूंढा। उसके आगे आई का फर्स्ट अकरेंस कहा हुआ है, तो कौन से इंडेक्स पे हुआ आई का फर्स्ट अकरेंस, 8 पे। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ पूरी की पूरी स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का पूरा एक हिस्सा, दिग्विजय, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये देखो 11। ओके, तो यहां तक क्या था हमारा, वापस करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कहां से शुरू हुआ है, 11। ओके, और सबसे लास्ट मेथड है
लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, ओके, लास्ट इंडेक्स ऑफ, फिर से काउंट करते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4, ये देखो 4 पे भी एक इंडेक्स आया है ए का, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे भी आया है, 18 19 20 21 22 23 24 25, सबसे लास्ट किस पे है, 22 पे। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग, ये देखो 22 पे, ओके। इज दैट क्लियर हाउ यू कैन मैनिपुलेट विद स्ट्रिंग्स फॉर इंडेक्स? अगर आपको किसी कैरेक्टर का, स्ट्रिंग के एक हिस्से का आपको अगर इंडेक्स फेच करना है, ओके, किसी वर्ड का एक सर्टेन पोजीशन के बाद भी फेच करना है, ये फंक्शंस अवेलेबल है अपने पास, ओके। एंड नाउ सबसे लास्ट फंक्शन है जॉइन, ठीक है। जॉइन हम देखते हैं, जॉइन तो यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग डॉट जॉइन, 3 स्पेशल कैरेक्टर्स दिए, डॉट डॉट डॉट, ओके, फिर आगे स्ट्रिंग देते हैं, माय नेम इज दिग्विजय, ओके। इसका आउटपुट देख लो कैसा रहेगा, ये देखो, माय के बाद वो स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट हुए, यानी फर्स्ट के बाद 3 प्रिंट हुए, सेकंड के बाद 3 प्रिंट हुए, थर्ड के बाद 3 प्रिंट हुए, ओके। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर मैं यहाँ पे आगे लगा दूं, इसको रन करता हूँ, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, जॉइन कैसे काम करता है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, Yes, sir. okay, so I'll give some time for you people to write this down, okay। बना लो, एक क्लास बना लो अपने Eclipse में, ओके, एक क्लास बना दो, स्ट्रिंग डेमो नाम देना उसका, और एक एक फंक्शन लिख लो आप लोग। क्लास का नाम क्या है ना, स्ट्रिंग डेमो, हाँ, क्या ऐसा दे दो, स्ट्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन, पैकेज बना दो, पैकेज के अंदर क्लास बना दो आपके Eclipse के अंदर। Online participants, you also please type, okay। नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, तो नेक्स्ट कैसे बनेगी? ये देखो, एक पैकेज बना दो, ये टेस्ट जो है ना, इसको आप डिलीट भी कर दीजिए, सॉरी, ये यहाँ पे क्या है, तो लास्ट क्लास में बता रहे थे, तो यहाँ पे आप ले लो, और इसके अंदर आप ले लो, ठीक है, माइनस ले लो,
Online members, are you all typing? ऑनलाइन मेंबर्स, आप लोग टाइप कर रहे हो ना? हाँ, यस सर कर। So now we are left with 3 topics, okay, main topics: exception handling, oops principles and corrections. तो next Sunday तक हमारा Java खत्म हो जाएंगे. Okay? And next Sunday we are planning to complete with Java, and then we'll start with Selenium. सर लिंक वाले में एरर दे रहा है उनको। किसमें? लिंक वाले। लिंक वाले लिंक और एस एंटर नहीं, वेरिएबल का नाम जो है वो ये
Just scroll down. Online members, should I scroll down? Yes, sir. Okay.
सर इसमें इग्नोर इक्वल इग्नोर ईच में एरर आ रहा है, मतलब टेस्ट वाला नहीं होगा ना, टेस्ट में क्या हो गया इसमें इक्वल टाइप है। हाँ ये ठीक है। उसके बाद आप भी टाइप करो। हाँ तो कुछ चैलेंज आता है तो पता। स्टेशन का को हेलो हेलो सर रिप्लेस ऑल में हमने उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रखी ना, स्पेस और we are replacing all the spaces यानी कि spaces with nothing ऐसे। बट इसमें हम वैल्यू नहीं दे सकते, लाइक रिप्लेस ऑल आई विद ऑल ए। कर सकते हैं। तो सर उसमें एरर आ रहा है, मैं वही ट्राई कर रहा था, मैंने वही किया, तो स्पेस वाला रख करके ये आई को ए से रिप्लेस करे तो प्रॉब्लम इज कि आपको डबल कोड जाना है। अच्छा यहाँ डबल कोड है, ऊपर वाले में सिंगल सिंगल है, रिप्लेस में सिंगल है, रिप्लेस ऑल में डबल है और रिप्लेस फर्स्ट भी जो है उसमें डबल है।
कंपल्सरी रहता है ना? कौन से? वो जॉइन वो हर जगह जो लगाया हमने, हाँ हाँ, उसके बाद वो दो एक भी मिस वो तो है। यानी कि ये डबल कोट, हाँ जो हाँ डबल कोट्स, हाँ डबल कोट्स कंपल्सरी। डेटा जो है ना डबल कोट्स में नहीं है। सब Is it done, everybody? Online participants? एक मिनट का। हाँ ठीक। Take your time, everybody. I'll take some more time. I think this is the only topic for today. We are left with 3 more topics. Okay. Exception handling, oops, and corrections. By next Sunday, we should be able to complete it. Okay. So today we just take this one topic. Okay. And we'll cover it point. So even in substring it is taking double colon, double marker. ये substring full name plus full name. हाँ वो single quote नहीं जा रहा है. नहीं, ये डबल कोट से लगेगा।
Done? Everyone? Done, sir. Online members, done? Okay, done. Okay. So we have seen string today and infinite parameters. Okay. Now we are just more to go with 3 topics: exception handling, OOPS, and collections. So as I said, next Saturday and Sunday when we connect, by Sunday we'll complete Java. Along with that, I will demonstrate some programs जो interviews में पूछते हैं वो लोग. ठीक है, 7 से 8 बेसिक प्रोग्राम करेंगे हम लोग, 7 to 8. After that you will develop more confidence, जिसमें कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रोग्राम्स, यानी कि ना बेसिक छोटे छोटे स्निपेट्स पूछते हैं. सो मैं एक बताता हूँ सैंपल के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, बट हाउ टू डू इट. ओके, दिस प्रोग्राम्स, ये देखो स्ट्रिंग वीवर्स, स्मॉल प्रोग्राम्स रहते हैं. तो लॉजिकली हम समझ के लेंगे, संडे को जैसे हमारा कलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ही समझ के ले लेंगे. ठीक है, तो वो सर प्रोग्राम लिखने के लिए हाँ, प्रोग्राम लिखने के लिए इंटरव्यू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन एडिटर लॉन्च करो कोई भी एक और कोड टाइप करो, या तो नोटपैड खोलो और कोड टाइप करके एक्सप्लेन करो. ये ऐसे बड़े लेंथी कोड्स नहीं बोलते, बट ये बेसिक कोड तो पूछते ही है वो लोग. तो एक बार आपको समझ जाए कि कैसे, जैसे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, फिर इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, स्टार पैटर्न में प्रिंट करना है, ऐसे प्रोग्राम्स हम ले सकेंगे. एंड आफ्टर दैट आई विल जिप दिस फाइल जावा प्रोग्राम्स, ये जो है अपनी, एंड आई विल जिप दिस फाइल. ओके, ये जावा प्रोग्राम्स के दोनों को मैं आपको सबको मेल पे सेंड कर दूंगा नेक्स्ट संडे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन मेंबर्स? Yes, sir. Yes. Okay. ठीक है then. So we'll connect next Saturday, okay? And we'll make sure to start with exception handling first, and then we'll complete OOPS. ठीक है? Okay. चलो, you all can drop them. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.